नमस्कार, मैं रिजवान खान। मैं एक ऐसे ज़िले के बारे में बात करूंगा जहां ऐतिहासिक स्थल तो है ही, वहां पे कई वीरों ने देश के लिए अपना जान भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा गाज़ीपुर का, जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा के समीप स्थित है। गाज़ीपुर में दो बोली बोली जाती है, एक भोजपुरी और दूसरी हिंदी बोली बोली जाती है। गाज़ीपुर वाराणसी से 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और गाज़ीपुर का जो दूसरा नाम है लहुरी काशी के नाम से भी गाज़ीपुर को जाना जाता है। गाज़ीपुर में परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद गाज़ीपुर के ही रहने वाले थे, जिन्होंने 1965 की जंग में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाज़ीपुर भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत का एक शहर एवं गाज़ीपुर जिले का मुख्यालय है। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह नगर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के बहुत समीप स्थित है। यहाँ की स्थानीय भाषा भोजपुरी एवं हिंदी है। यह बनारस से 80 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। गाज़ीपुर को लहुरी काशी भी कहा जाता है। गाज़ीपुर जिले के बहुत से युवा भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं, इसलिए गाज़ीपुर जिले को वीरों की धरती भी कहा जाता है। मरोड़ो प्रांत परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद यहीं के रहने वाले थे। एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर इसी जिले का हिस्सा है, जहां आज भी लगभग सभी घरों के न्यूनतम एक लोग सेना में तैनात हैं। यहीं पर गाज़ीपुर का सबसे बड़ा अफीम का कारखाना जो है, एशिया का भी सबसे बड़ा अफीम का कारखाना है, गाज़ीपुर में ही स्थित है, जिसको अंग्रेजों द्वारा 1820 में स्थापित किया गया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो डेथ हुआ था वो गाज़ीपुर के अंदर ही हुआ था, जिनको दफनाया भी गाज़ीपुर के अंदर ही गया था। देखिए रिपोर्ट। गाज़ीपुर में अंग्रेजों द्वारा 1820 में स्थापित एशिया में सबसे बड़े अफीम के कारखाने के लिए प्रख्यात है। यहाँ हथकरघा तथा इत्र उद्योग भी है और यहीं पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु यहीं हुई थी तथा वे यहीं दफन है। सैदपुर या गाज़ीपुर का एक सबसे व्यापक तहसील है। सैदपुर के भीतरी में गुप्त साम्राज्य द्वारा बनाया गया स्तंभ लेख है, जिसे इतिहास में भीतरी का स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है और यही एक सदियों पुराना विष्णु मंदिर भी है। गाज़ीपुर वैदिक काल में घने जंगलों से ढका हुआ था और उस दौर में बहुत सारे संतों के आश्रम भी थे। देखिए हमारी रिपोर्ट। वैदिक काल में गाज़ीपुर घने वनों से ढका था तथा उस समय यहाँ कई संतों के आश्रम थे। इस स्थान का संबंध रामायण से भी है। कहा जाता है कि महर्षि परशुराम के पिता जमदग्नि यहाँ रहते थे। प्रसिद्ध गौतम महर्षि तथा च्यवन ने यहीं शिक्षा प्राप्त की। भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जो कि यहाँ से अधिक दूर नहीं है। बहुत से स्तूप उस काल के प्रमाण हैं। गाज़ीपुर सल्तनत काल से मुगल काल तक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। गाज़ीपुर में एक लंका मैदान है, जहां पे रामलीला का भी आयोजन किया जाता है और कई ऐसे प्रोग्राम हैं, राजनीतिक प्रोग्राम या जैसे मान लीजिए कोई खेलकूद का प्रोग्राम हो, वो लंका मैदान के अंदर ही किया जाता है। जो गाज़ीपुर के अंदर एक बस वही मैदान है जिसको लंका मैदान के नाम से जाना जाता है। देखिए रिपोर्ट। गाज़ीपुर में रामलीला मैदान लंका मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर के बीच में स्थित एक मैदान है जहां रामलीला होता है। यह 4 दीवारी से घिरा हुआ तथा 2 मुख्य गेट के साथ सुव्यवस्थित है। जनसभा एवं प्रदर्शनी इत्यादि भी इसी मैदान में होते हैं। इसके किनारे एक तालाब भी है। पवित्र नदी माने जाने वाली गंगा नदी गाज़ीपुर से होकर बहती है। यह नदी गाज़ीपुर के सिधौना क्षेत्र से गोमती नदी का संगम करते हुए जिले में प्रवेश करती है। गाज़ीपुर में वाराणसी के घाटों की तरह कई गंगा घाट है। गाज़ीपुर में मात्र एक ऐसा स्टेडियम है जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। गाज़ीपुर शहर का एकमात्र स्टेडियम है जिसका नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर पड़ा है। स्टेडियम आमतौर पर विभिन्न जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जनपद गाज़ीपुर में मिनी स्टेडियम मिर्चा, उसिया, बारा, देवैथा, रामपुर, फुफुआव, कुसी इत्यादि गांव में स्टेडियमों की संख्या ज़्यादा है।
आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, जिद सच दिखाने की।